तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ मल्टीपल पेनी स्टॉक के बारे में। नया मजबूत शेयर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो अंत तक देखना। ये सभी स्टॉक के ऊपर मैं चाहता तो अलग अलग वीडियोस बना सकता था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक एक आप बोल सकते हो अच्छा व्यू शेयर करूंगा, जेन्युइन व्यू। ठीक है, मोस्टली पेनी स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, मेरे कुछ के दोस्तों के पोर्टफोलियो में है, और कुछ हमारे आप सब्सक्राइबर के पोर्टफोलियो में भी होंगे। देखो ध्यान से सुनना, कुछ भी करो स्टॉक मार्केट में, सस्ता महंगे का कॉन्सेप्ट पक्का अप्लाई करो पेनी स्टॉक में। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, शायद आपको बोरिंग लगे क्योंकि मैं यही रिपीट करता रहता हूँ, और स्टॉक मार्केट रिपीटेशन का खेल है। अगर आप इससे बोर होने लगे ना कि सेम पैटर्न आपको ढूंढना है, तो डेफिनेटली फिर आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हो। तो ठीक है भाई, तो देखो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। आप एक साल का चार्ट खोल लो, 5 साल का खोल लो, जो आपको खोलना खोल लो। उसका हाई पकड़ो, लो पकड़ो, उसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, अब मान के चलो हाई है उसका 10 रुपये, लो है 1 रुपये, तो 11 रुपये निकलता है। डिवाइड करो 2 से, मोटा मोटी आता है 5.5 रुपये। तो ये समझ लो, स्टॉक को आप जब बाय करना स्टार्ट करोगे, दोबारा जब बाय करना है, अगर आपको है ना बहुत से चुल मचती है आप लोगों को कि यार मतलब खुजली होती है ना कि यार बाय करना, निकल ना जाए निकल ना जाए निकल ना जाए, फोमो होता है। तो आप क्या करोगे, 5.5 रुपये में स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करोगे। समय समझ गए, 5.5 से पहले तो भूल कर भी मुड़कर भी नहीं देखना है। ठीक है, लड़की जितना मर्जी आपको आवाज दे, मुड़कर भी नहीं देखना है जब तक वो आपकी अपनी बीवी ना हो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, राइट। तो ये आपको समझना है कि स्टॉक जब तक आपको ना बोले भाई मुझे बाय कर, नहीं बाय करना है। वो 6 रुपए ट्रेड कर रहा है, नहीं पकड़ना है। अपना अपना माल नहीं है, अपना माल आएगा 5.5 रुपए में, 5 रुपए में, उससे पहले बाय नहीं करना है। समझ गए, तो ये लॉजिक आपको अप्लाई करना। और अगर वो स्टॉक टूटने लग जाता, 5.5 और नीचे आ जाता, फिर क्या करना है, तो आते हैं, फिर आता है एक नया फंडा, उसको बोलते हैं हम चार्ट को देख के हम रीड करते हैं कि कहाँ दूसरा बाय बनता है एवरेज का, या फिर कहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। समझ गए, या फिर आप एक तरीका और अपना अप्लाई कर सकते हो। आप 5.5 जैसे आएगा, फिर उसको 1 महीने तक देखो, 1-2 महीने तक देखो, अगर देख सकते हो। ठीक है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो पहला ऑप्शन ले लो, बिट प्लेस कर दो और माल को ले लो, मतलब सीएनसी में ले लो। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते, पेशेंस है, दूसरा तरीका अप्लाई करो कि महीने 2 महीने देखो कि वहां क्या हो रहा है। अगर वहां टाइम बिता रहा है तो फिर हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर हमें स्टॉप लॉस मिल जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से काम किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे चार्ट से। ठीक है, पीएमसी के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो पीएमसी में देख सकते हो, आपको अगर याद होगा, यहाँ हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो चुका है। ठीक है, अभी स्टॉक हमारा बाय नहीं बनता। बाय कैंडिडेट तब होगा जब दोबारा 380 के ऊपर जाएगा, तब तक स्टॉक को बाय नहीं करना है। ठीक है, हाँ अगर इस मंथ का हाई तोड़ता है तो आप बाय कर सकते हो। समझ गए, अभी पैटर्न क्या था, अगर आपको याद होगा, ये स्टॉक यहाँ पर गया, अब ये रेंज आगे नीचे गिर रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि अपने हाइस को नहीं तोड़ रहा है, अपने हाइस को नहीं तोड़ रहा है। समझ गए, तो ये पूरा प्रॉपर पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से हमारा यहाँ एसएल हो चुका है। समझ गए, और ध्यान सुनना, ये स्टॉक मैंने आपको यहाँ सजेस्ट किया था, 30 पैसे में सजेस्ट किया था। मेरे पास खुद ये स्टॉक 30-35 पैसे क्या 23 पैसे में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 23 पैसे स्टॉक में 12 रुपए का हाई लगाया, तो देख लो कि पैनी स्टॉक कितना अच्छा टर्न देके जाता है। ठीक है, ये स्टॉक का समझ आ गया। बाय नहीं करना है स्टॉक को, बाय कब करना है तरीके समझा दिए मैंने आपको। ठीक है, उससे पहले मत बाय करना, उससे पहले करना तो समझ जाओ, फिर तो फिर आप डेफिनेटली फंसोगे। अब इंडिया इन्फो करके एक शेयर था, आ क्यों नहीं रहा इंडिया इन्फो, एक सेकेंड है दोस्तों। ये देख सकते हो, ये देखो इंडिया इन्फो। अब देखो इंडिया इन्फो पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के आसपास ब्रेकआउट हुआ। देखो ये कैंडल का लो स्टॉप लॉस, देखो ये स्टॉप अभी तक हिट नहीं हो रहा, इसका लो है 2 रुपये 30 पैसे। और देखो ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया 2 रुपये 34 पैसे में। समझ के मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता एग्जिट मत करो। तो यहाँ हमारा एसएल जब तक नहीं होगा, आप स्टॉक को सेल मत करना। अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया है, अगर आपने यहाँ बाय किया है तो होल्ड करो, मैंने होल्ड करा हुआ है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग यहाँ स्टॉक को चेज करते हैं। तो यहाँ आपने बाय नहीं करना था, यहाँ बाय करना था। क्यों, क्योंकि मंथली ब्रेकआउट हुआ था, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है उसमें आ जाओ भाई, फ्री में सिखा रहा हूँ अभी। तो ये स्टॉप जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ होल्ड करूँ, क्या पता ये यहाँ से नीचे गिर जाए, तो हाँ, तो एसएल काटना मेरे भाई, 2 रुपये 25 पैसे आएगा तो मार्केट में सेल कर देना, जितनी भी क्वांटिटी आपके पास। अगर आपने यहाँ बाय किया है तब करना है। अगर यहाँ पर बाय किया है तो आपको पता है 19 पैसे में अगर आपने बाय किया तो 50 पैसे में अपना माल एग्जिट करना होता है 100% का, उसके बाद प्रॉफिट से खेलो। अब मेरे स्टॉक का यहाँ पर लॉस 1 रुपए का नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ठीक है, अब इस स्टॉक यहाँ से अगर दोबारा मेरी कॉस्ट में आ जाएगा ना 25 पैसे की, तब भी मुझे लॉस नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि मैंने 2-3 बार प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो दिमाग लगाओ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की गेम को समझो बस। ठीक है, तो ये है शॉर्ट टर्म गेम, ये था लॉन्ग टर्म गेम। समझ गए,
ये था लॉन्ग टर्म गेम, ये है शॉर्ट टर्म गेम। अब शॉर्ट टर्म में आपको इतनी भी रिटर्न नहीं मिलेगी, वो भी मिलेगी 25-50%। तो अगर 25% के लिए खेलना है तो ये तरीका अप्लाई करो। समझ आ रहा है कुछ क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है। आप गोल्ड गोल्ड लाइन के बारे में बता दो। गोल्ड लाइन अगर आपको याद होगा, बताया था आपको क्या बाय कर सकते हो, याद है आपको? जब 70 पैसे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर ट्रेड कर रहा, लगातार बोल रहा था बाय करो, और स्टॉक अभी 1 रुपये आ चुका है। अगर दोबारा 70 पैसे मिलता है तो पक्का बाय करना। और ये स्टॉक यहाँ पहले आपको सजेस्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले अच्छा खासा रिटर्न कमाया, दोबारा दोबारा मौका मिल रहा है तो आपको बताया बाय करो। ठीक है। रीजन क्या सबको पता है, राइट? वही मंथली कैंडल वाला जो पैटर्न है अपना, राइट? अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। रीजेंट के बारे में पूछ रहे हो। रीजेंट तो भाई बहुत पहले हमारा बाय था, अभी तक मैंने उस स्टॉक को होल्ड करा हुआ, एक बार भी मैंने प्रॉफिट नहीं किया है। हमने बिल्कुल बॉटम में पकड़ा था, 1 रुपये 50 पैसे में। क्यों पकड़ा था? बहुत सिंपल है, देखो डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन ये स्टॉक कर रहा है, देखो ये रहा एक बॉटम। तो ये सब चीजें, ये समझो बात को यार, जो चीजें बताता हूँ अब हो रही है चीजें। टाइम लगता है, 3 महीने के बाद स्टॉक अभी ऊपर गया है, 3 महीने के बाद, लेकिन गया है ना भाई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? गया है ना। ठीक है, तो बातों को समझो, समझा करो। 3 3 महीने लग जाते हैं रिटर्न कमाने में। एनएलसी रिसर्च आपको पता है ये स्टॉक नीचे गिर चुका है, ठीक है, बहुत टूट चुका है। तो यहाँ क्या बाय करना चाहिए? देखो मैंने क्या बोला, पैनी स्टॉक बिलो 50 रुपये आ चुका है, 50 पैसे आ चुका है, तो 50 पैसे एक साइकोलॉजिकल बाय बनता है। लेकिन हमारा पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में बाय एक्टिवेट नहीं हुआ। देखो खुद देखो, हमारा एक बार भी बाय एक्टिवेट नहीं हुआ स्टॉक में। हाई तोड़ा ही नहीं इसने अभी तक, देखो अभी भी नहीं तोड़ा, अभी भी नहीं तोड़ा। लेकिन 50 पैसे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, यहाँ बाय बनता है। समझ गए? 1 रुपये जैसा 1 रुपये है, वैसे 50 पैसे है। देखो यहाँ 1 रुपये सपोर्ट लिया था 1.5 में, और उसी दिन उसी महीने उसने 1 रुपये 30 पैसे की क्रूजिंग करी। तो अब लगा लो ऑलमोस्ट यहाँ से स्टॉक 40% का रिटर्न देखेगा। 40% कम होता है, 40% बहुत होता है मेरे भाई, बहुत होता है। समझ गए? अब आपको देखो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कैसे काम करना है, आपको कितना रिटर्न चाहिए। समझ गए? तो हमारा यहाँ पर पैटर्न अभी अप्लाई नहीं हुआ, मतलब एक्टिवेट नहीं हुआ है। बाकी 50 पैसे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जहाँ बाय कर सकते हैं, जैसे 500 का होता है, 1000 का होता है। समझ रहे हो ना? ये सब चीजें है, ठीक है। बाकी जेपी इंफ्राटेक देखो पता है आपका सी आईआरबी प्रोसेस चल रहा है, तो जितना हो सके देखो दूरी बना के रखो, लेकिन बाय करो। अगर रिस्क ले सकते हो, अगर रिस्क टेकिंग प्लेयर हो, बाय करो। एक 180 में आपको बाय बताया था एग्जैक्टली। देखो दोबारा स्टॉक 180 से ऊपर गया 3 तक, दोबारा 180 में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, दोबारा अगर आपको 150 या 170 मिलता है तो बाय कर सकते हो, अगर आपको मिलता है स्टॉक, ये अच्छा प्राइस है बाय करने का। लेकिन यहाँ पर सी आईआरबी प्रोसेस चल रहा है, तो ध्यान से इन्वेस्ट करना, पैसा जीरो भी हो सकता है। ठीक है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन पूछे थे क्वाड्रेंट, तो देखो ये स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से भागा ऊपर, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट करा, स्टॉक ऊपर भाग गया। तो यहाँ क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए? यहाँ पर ऐसे स्टॉक को मैं बाय नहीं करता हूँ जो जो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देके ऊपर जाते हैं, मैं बाय नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा कोई पैटर्न नहीं बनता। आप बोलोगे सर यहाँ बना तो है, इसने पहला रेड बनाया, इसने तोड़ा, बाय बन गया, नहीं है बाय। क्योंकि मैंने क्या बोला, जो स्टॉक ऐसे ऊपर जाते हैं और जो पहला रेड कैंडल बनता है, मैं उसमें बाय सेल नहीं करता हूँ। क्योंकि पहला रेड कैंडल देखो कितना बड़ा बनता है भाई, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। इसका जो हाई है पूरा 80% का स्टॉप लॉस बनता है, तो मैं 80% का रिस्क क्यों लूँ यार? पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। मैं 10% का रिस्क लूंगा और कम से कम 30 से 40% का गेन लूंगा। अब इसमें 80% का स्टॉप लॉस है, तो क्या आप 160% का रिवॉर्ड के लिए वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। समझने का प्रयास करना, ये पूरा पॉइंट होती है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है जानबूझकर। समझ गए? लेकिन हाँ, ये स्टॉक आपको यहाँ सजेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये तो पड़ा है मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ मैंने बाई किया था 20-30 पैसे में। ठीक है। यहाँ पर अब जो हो रहा है, मैंने स्विंग ट्रेड नहीं किया, लेकिन आपको बताया ना स्टॉप लॉस बड़ा है। ठीक है भाई, और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बताने लायक है नहीं। जो चीजें बताई है देखो, पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस, आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्या करना कैसे करना सब कुछ बता रहा हूँ। ये के लाइफ स्टाइल करके स्टॉक है, मैंने आई थिंक बाई किया, मैंने बाई किया इसको 23 पैसे में किया है, और ये स्टॉक का सी आईआरबी प्रोसेस चल रहा है। मैंने तब भी स्टॉक को बाय किया है। अब क्यों किया है बाय? बहुत सिंपल है भैया, आई एम हैप्पी टू टेक द लॉस। मैं खुशी खुशी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसमें ज्यादा बड़ा पैसा डाला, 1000-1500 रुपये डाला है शायद, और मैं खुशी खुशी इस लॉस को बेयर करने के लिए तैयार हूँ भैया, सहन करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कर सकते हो तो इनके इन्वेस्ट, नहीं कर सकते छोड़ दो, मत करो इन्वेस्ट। ठीक है भाई, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करो सभी क्वेश्चन आंसर मिल गए होंगे। कोई छूट गए अगर नीचे कमेंट कर दो, अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। और हाँ, अनुभव इंफ्रा, इसके बारे में तो भैया मैं आपको बोल चुका हूँ, इसकी जो बुक वैल्यू है वहां तक के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन नए बंदे प्लीज प्लीज नए बंदे कृपया करके दूरी बना के रखे, इसमें कभी भी ये स्टॉक यूटर्न ले सकता है। अनवर इंफ्रा यूटर्न ले सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला? बहुत सिंपल है, देखो ये रहा, अनवर इंफ्रा कभी भी यूटर्न ले सकता है। क्यों? क्योंकि देखो टी बनने लग गया। जब भी ये टी बनते हैं समझ जाओ काम तमाम होने वाला है। पहला टी बना तो ऊपर गया, नीचे गिर गया, दोबारा यहाँ बकरे फंसाए जा रहे हैं। ये पहला टी बन चुका है, ये साइन दे रहा है कि ये स्टॉक कभी भी नीचे गिर सकता है। तो ये नीचे गिरने के बाद ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे गिरेगा पक्का, तो यहाँ बाय मत करना। समझ गए? वही लॉजिक अप्लाई करो, हाई और लो वाला डिवाइड बाय 2। समझ गए?
समझ गए? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार। मिलता है अगली क्लास में।